अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो इसकी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 2 तरह की कैप्सिकम चाहिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 1 कैप्सिकम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ आपने 1 प्याज को भी जूलियन कटिंग कर लेना है। तमाम चीज़ें जूलियन कटिंग में मैं काटूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक पाउडर ले लिया था। ऑरिगेनो डालेंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो डलेगा। 1 टेबलस्पून नमक जाएगा। लाल मिर्च जो कुटी हुई होती है वो 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च। 3 से 4 टेबलस्पून विनेगर जाएगा इसमें और येलो फूड कलर डालूंगी। तो तंदूरी पिज़्ज़ा बन रहा है इसलिए येलो फूड कलर लाजमी इसमें जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 लेमन जूस इसमें जाएंगे। तमाम चीज़ें 10 मिनट के लिए मैरिनेट कर लें। अगर आपने मैरिनेट नहीं करना तो मेरी तरह आप डायरेक्ट भी पका सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून मैंने घी डाल के इसको अच्छे से डन कर लिया था। 10 मिनट इसकी कुकिंग टाइमिंग है। 8 मिनट इसको पकाने के बाद मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं जूलियन कटिंग की हुई मैंने प्याज शामिल कर ली थी। 1 से 2 मिनट इसको आपने पकाना है। वेजिटेबल्स को आपने सॉफ्ट नहीं करना, इसको क्रंची रहने देना है। 2 मिनट पकाने के बाद मैंने तमाम वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी थी। 1 मिनट पकाने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। ये हमारी टॉपिंग रेडी हो गई है। चलें तो फिर इसे असेंबल करते हैं। 11 इंच के पैन पे मैंने डो को इस तरह से असेंबल कर दिया था। पिज़्ज़ा डो की डिटेल रेसिपी मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। जिसने मेरी वो रेसिपी देखनी है तो मेरी वीडियोस में जाके वो रेसिपी देख सकते हैं। उसको फॉलो करके आप भी मेरी तरह बहुत ही अच्छी पिज़्ज़ा डो बना सकते हैं। पिज़्ज़ा पैन पे इस तरह से मैं डो के असेंबल करने के बाद पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी। आप किसी भी ब्रांड की पिज़्ज़ा सॉस ले सकते हैं। मैंने शंग्रीला की यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस ले ली थी। उसको अच्छे से स्प्रेड करके मैं इसके ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ डालूँगी। मोज़रेला और चेडर चीज़ को आप इक्वल क्वांटिटी में पहले से कद्दूकश करके रख लें, ताकि जब आप पिज़्ज़ा असेंबल करें तो आपके पास तमाम चीज़ें रेडी होनी चाहिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप पिज़्ज़ा को असेंबल करें। फिर मैंने इस पे जो पकाया हुआ चिकन था वेजिटेबल्स के साथ वो मैंने असेंबल कर दिया था। अच्छे से आप अपनी मर्ज़ी से जितनी क्वांटिटी आपने डालनी है वो डाल के आप इसके ऊपर फिर मोज़रेला और चेडर चीज़ की आप लेयर करेंगे और उसके ऊपर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ आपने बराबर क्वांटिटी में यहाँ पे जो क्रश करके रखी थी वो आपने डाल लेनी है। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ टोटल आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी डालनी है। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड करेंगे, अगर थोड़ी पसंद है तो आप थोड़ी ऐड करेंगे। अब इसके बाद ऑलिव्स ऐड करेंगे। अगर आपके पास ग्रीन ऑलिव्स हैं या आपको ग्रीन ऑलिव्स भी पसंद है तो ब्लैक ऑलिव्स की जगह आप वो भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी मैं ऑरिगेनो और 1 ही चुटकी मैं रोज़मेरी इसमें ऐड करूँगी। रोज़मेरी का बहुत तेज़ फ्लेवर होता है, इसलिए आपने 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालना। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल के इसे बेकिंग के लिए रख देंगे। 200 डिग्री पे 12 to 15 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। 12 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपका पिज़्ज़ा डन हो जाएगा। आप इसे एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।